हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल इंट्रोडक्शन एंड टर्म्स यूज इन माइक्रोबायोलॉजी। तो हम देखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, इसके कौन कौन से ब्रांच हैं और कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है। माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी को के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। अगर हम इसको ग्रीक वर्ड में देखें तो ये माइक्रोस, बायोस और लॉजी। तो माइक्रोस मतलब क्या होता है? माइक्रो मतलब कि सूक्ष्म। बायो मतलब क्या होता है? लाइफ। लॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव की स्टडी या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी है। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये माइक्रोबायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। जैसा कि हमने बताया कि माइक्रो मतलब कि सूक्ष्म, इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमारे मतलब सामान नेक्ड आई से नहीं दिखते, मतलब कि समान आंखों से हमारे ये दिखते नहीं। तो ये इतने सूक्ष्म होते हैं। तो इसको हम किसकी हेल्प से देखते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, कैन नॉट सीन विथ समानता है जो हमारी क्या कहते हैं? नेक्ड आई से दिखती नहीं है, इसलिए इसको हम किसकी हेल्प से? माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गए, फंजाई हो गए, पैरासाइट हो गए, ये सब क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट, तो ये सब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फंजाई हो गए, पैरासाइट। इन्हीं की स्टडी हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हर जगह, लगभग कि ये हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो सॉइल हो, चाहे वाटर हो, चाहे क्या कहते हैं ह्यूमन हो, चाहे एनिमल हो। ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह लगभग ये पाए जाते हैं। जैसे कि वाटर हो गया, चाहे सॉइल हो गई, चाहे चाहे सरफेस ऑफ प्लांट, चाहे एनिमल हो गया या फिर ह्यूमन हो गया। तो लगभग क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगभग सभी जगह पर पाए जाते हैं, जैसे कि वाटर, सॉइल, सरफेस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कुछ इसके लक्षण के बारे में कि कैसे हम पहचाने कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो जैसे कि ये या तो यूनिसेलुलर होंगे या फिर मल्टी सेलुलर होंगे। मल्टी सेलुलर। इसके अलावा ये प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसके अलावा ये एरोबिक भी हो सकते हैं या फिर एनएरोबिक भी हो सकते हैं।
अगर बात हम करें इनके साइज की, तो ये इनकी साइज लगभग 0.1 लेस देन 0.1 mm तक होती है। इसके कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देख रहे हैं, मतलब कि कुछ इसके लक्षण के बारे में, कैसे हम पहचानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या लक्षण हो सकते हैं। पहला क्या है, या तो यूनिसेलुलर होंगे या फिर मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं और यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं। इसके बाद ये हम देख रहे हैं कि एरोबिक और नॉन एरोबिक, मतलब कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी जीवित रह सकते हैं और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी। तो एरोबिक भी हो सकते हैं और एनारोबिक भी हो सकते हैं, और इसका साइज लगभग लेस देन 0.1 mm तक होता है। तो हमने देखा ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो इसके माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच के बारे में देखेंगे। तो क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी की क्या कहते हैं मेनली मुख्यतः जो है दो ब्रांच होती है। पहला है प्योर माइक्रोबायोलॉजी, दूसरा है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। पहला है प्योर माइक्रोबायोलॉजी, दूसरा है अप्लाइड माइक्रो, इसे लिख देते हैं हम शॉर्ट में माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी की क्या कहते हैं मेनली टू ब्रांच होती हैं। पहला कौन है, प्योर माइक्रोबायोलॉजी, दूसरा कौन है, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। इसके बाद हम देखते हैं कि प्योर माइक्रोबायोलॉजी में किसकी किसकी स्टडी करते हैं और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं। तो प्योर माइक्रोबायोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांच हैं, जैसे कि बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइकोलॉजी। तो ये प्योर माइक्रोबायोलॉजी की कुछ ब्रांचेज हैं, जैसे कि बैक्टीरियोलॉजी, मतलब कि बैक्टीरियोलॉजी में क्या करते हैं, हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। वायरोलॉजी में हम वायरस की स्टडी करते हैं। पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट की स्टडी करते हैं। इम्यूनोलॉजी में हम इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं। और माइकोलॉजी में हम क्या कहते हैं, फंजाई की स्टडी करते हैं। तो ये हो गए कुछ प्योर माइक्रोबायोलॉजी के ब्रांच के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं कि अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के कुछ ब्रांच के बारे में। तो इसमें हम जैसे कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ पे देते हैं शॉर्ट में मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, इसके बाद फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। ये हो गए अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के कुछ ब्रांच। पहला क्या है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। इसमें क्या करते हैं हम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे डिजीज काज करते हैं उसकी स्टडी और कैसे उसको डायग्नोस किया जाए, उसको कैसे प्रिवेंशन किया जाए, और फूड उसकी स्टडी हम करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं फूड माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या कहते हैं, फूड का क्या कहते हैं प्रिजर्वेशन कैसे किया जाए, फिर कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या कहते हैं फूड को पर कौन से इफेक्ट काज करते हैं। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी से कौन से प्रोडक्ट हम क्या कहते हैं बना सकते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में ड्रग्स पे माइक्रोब्स का क्या इफेक्ट है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या इफेक्ट है, उसकी स्टडी करते हैं। ये हो गए ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो हमने देखा कि ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन कौन सी ब्रांच है। अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ टर्म्स के बारे में, इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो माइक्रोबायोलॉजी में यूज होते हैं। तो पहला है पैथोजन, दूसरा है कमेंसल्स,
तीसरा है स्टरलाइजेशन, चौथा है डिसइंफेक्शन, पांचवा है कल्चर मीडिया, छठा है एंटीबायोटिक। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि हम माइक्रोबायोलॉजी में यूज करते हैं, और भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं। पैथोजन क्या है? पैथोजन ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं या फिर डिजीज काज करते हैं। कमेंसल क्या है? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं बल्कि क्या हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। स्टरलाइजेशन क्या है? ऐसी प्रोसेस है जिसके जिसके माध्यम से हम किसी भी आर्टिकल या सरफेस से किसी भी बैक्टीरिया को उसके स्पोर सहित क्या कहते हैं उससे हटा देते हैं। और डिसइंफेक्शन क्या है? किसी निर्जीव वस्तु से क्या कहते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना, वो डिसइंफेक्शन कहलाता है। कल्चर मीडिया क्या है? कल्चर मीडिया क्या कहते हैं द ये ऐसे क्या कहते हैं मीडिया होते हैं जिसमें क्या कहते हैं हम बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं। एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जिससे हम बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गए जो कि माइक्रोबायोलॉजी में यूज किए जाते हैं। और भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो कि माइक्रोबायोलॉजी में यूज होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, हमने देखा अभी तक जनरल इंट्रोडक्शन में कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, कुछ और माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और इस क्या कहते हैं ब्रांच के बारे में। और उसके बाद हमने देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो कि माइक्रोबायोलॉजी में यूज होते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरी। इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट और कुछ उनकी डिस्कवरी के बारे में कि कौन कौन से कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? लुईस पास्चर। लुईस पास्चर क्या है? माइक्रोबायोलॉजी के फादर के रूप में जाने जाते हैं। लुईस पास्चर, लुईस पास्चर क्या है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसके इसके साथ साथ लुईस पास्चर को और किसके लिए जाना जाता है? एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिक्विड मीडिया कॉन्सेप्ट। लिक्विड मीडिया कॉन्सेप्ट, लुईस पास्चर ने लिक्विड मीडिया कॉन्सेप्ट भी दिया था, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो लुईस पास्चर क्या है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसके अलावा ये लिक्विड मीडिया कॉन्सेप्ट भी लुईस पास्चर ने दिया था। इसके बाद देखते हैं हम फर्स्ट साइंटिस्ट, फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर बैक्टीरिया। तो इसके बाद हम देख रहे हैं कि फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर बैक्टीरिया, पहले ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया। उन साइंटिस्ट का क्या नाम है? उनका नाम है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, ये पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बैक्टीरिया की डिस्कवरी की। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ और साइंटिस्ट के बारे में और उनकी डिस्कवरी। यहाँ पर हम देखते हैं फादर ऑफ कीमोथेरेपी। इसके बाद देखते हैं हम फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी।
फर्स्ट डिस्कवर्ड वैक्सीन। तो हम पहले देखते हैं फादर ऑफ कीमोथेरेपी, मतलब कि कीमोथेरेपी के फादर कौन है। इनका क्या नाम है? पॉल इचरलिच। पॉल इचरलिच क्या है? फादर ऑफ कीमोथेरेपी। उसके बाद देख रहे हैं हम फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर कौन है? एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर कौन है? ये हैं जोसेफ लिस्टर। इसके बाद देख रहे हैं हम फर्स्ट डिस्कवर्ड वैक्सीन। ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले वैक्सीन डिस्कवर की थी, उनका क्या नाम है? एडवर्ड जेनर। ये हो गए कुछ और इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरी। सबसे पहले देख रहे हैं हम फादर ऑफ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के फादर कौन कौन है? पॉल इचरलिच। उसके बाद हमने देखा फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर कौन है? जोसेफ लिस्टर। उसके बाद हम देखे हैं कि फर्स्ट डिस्कवर्ड वैक्सीन। ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले वैक्सीन डिस्कवर किया, क्या नाम है उनका? एडवर्ड जेन। इसके बाद हम देखते हैं कुछ और एक दो साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरी। ये साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरी हमारे एग्जाम के लिए बहुत क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट है। ये हमारे एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं कि ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन इसने डिस्कवर किया था। उसके बाद देखते हैं हम सॉलिड मीडिया कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो ग्राम स्टेन किसने डिस्कवर किया था? हेंस क्रिश्चियन ग्राम। कब डिस्कवर किया था? 1884 में। तो ग्राम स्टेन किसने डिस्कवर किया था? हेंस क्रिश्चियन ग्राम। कब डिस्कवर किया था? 1884 में। या फिर हम कह सकते हैं फादर ऑफ ग्राम स्टेन, या फिर ग्राम स्टेन किसने डिस्कवर किया था? हेंस क्रिश्चियन ग्राम। कब डिस्कवर किया था? 1884 में। उसके बाद हम देख रहे हैं कि सॉलिड मीडिया कॉन्सेप्ट। ऐसे कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले सॉलिड मीडिया कॉन्सेप्ट दिया? उनका नाम है रॉबर्ट कोच। क्या नाम है उनका? रॉबर्ट कोच। सबसे पहले इन्होंने सॉलिड मीडिया कॉन्सेप्ट दिया। किसने? रॉबर्ट कोच ने। ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरी। अब इसके बाद हम देख लेते हैं स्कोप। ये लिख देते हैं, आपको बता देते हैं कि स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप क्या है? तो जैसा हमने देखा था क्या कहते हैं ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में कि इसकी कौन कौन सी ब्रांच है। तो जैसा हमने देखा था फूड माइक्रोबायोलॉजी, तो उसी प्रकार से इसके कुछ स्कोप हो गए। इसके बहुत सारे स्कोप हैं। माइक्रोबायोलॉजी का बहुत ब्रॉड स्कोप है। जैसे कि एग्रीकल्चर फील्ड में हो गया, या फिर फूड फील्ड में हो गया, या फिर वैक्सीन बनाने में हो गया, और बहुत इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी बनाने में माइक्रोबायोलॉजी का यूज किया जाता है। ये हमने देखा कि जनरल इंट्रोडक्शन एंड टर्म्स यूज इन माइक्रोबायोलॉजी में सबसे पहले कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है, माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या है, इसकी फील्ड कौन कौन सी है, इसका स्कोप क्या क्या है, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में। मिलते हैं अब अपने अगले लेक्चर में।